नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5, 6 और 7 नवंबर कर्क राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, अब हो जाए तैयार। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में बिना बादल के भी बरसात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी किस्मत घोड़े की रफ्तार पकड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें आपको सुनने में बहुत ही अजीब लगता होगा, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी ग्रहों की जो दशा है, ग्रहों की जो स्थिति है, वह बहुत ही सख्त हो चुकी है, सदमुख हो चुकी है, जिनमें दोस्तों अब आपको कोई भी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ही ज्यादा परिश्रम करता है, ताकि उनको उनका फल मिल सके, ताकि उनको एक ना एक दिन इन सभी का फल मिल सके। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों होता कुछ ऐसा ही है। आपने भी पिछले समय बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, बहुत ही ज्यादा परिश्रम किए हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक आपको उनका जो फल था, अभी जो उनका सुख आपको मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। जी हाँ दोस्तों ईश्वर किसी के भी साथ न्याय इंसाफी नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, और आपके भी साथ अब न्याय इंसाफी खत्म होने वाली है। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 दिनों का समय भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि आपके कुंडली पर पड़ चुका है, जिनके कारण दोस्तों आने वाले 3 दिनों तक भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी के जीवन काल में बरसने वाली है, जिनसे दोस्तों ताबड़तोड़ लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों में ग्रहों की जो गोचर स्थिति बनने वाली है, आप सभी के जीवन काल में बिल्कुल ही तूफान की तरह आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सभी देखने वालों का भी अब होश उड़ जाएगा। जो लोग सोचते थे कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं, दोस्तों उनकी तो अब आंखें बंद होने वाली है, उनकी बोलती बंद होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं, जिनके भी जीवन काल में ये कृपा दृष्टि बरसा देते हैं, दोस्तों उनका बेड़ा पार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे ही संभावना दिख रही है, ऐसे ही ग्रहों के संकेत मिल रहा है कि आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और एक क्षेत्र से नहीं बल्कि चारों क्षेत्रों से आपको अनेक प्रकार से खुशखबरियां मिलने वाली है, जो कि दोस्तों ग्रहों की गोचर पर आधारित है। कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, इन सभी के बारे में हम पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि ग्रहों की जहाँ शुभ स्थिति है, वहाँ ग्रहों में विकट परिस्थिति का निर्माण करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं, जिनसे आपको सावधान रहना होगा। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां भी बताएंगे कि कौन सी चीजों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और भगवान भोलेनाथ माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे, क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, दोस्तों महाकाल और माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, खुशियाँ आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और जब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज दोस्तों शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे मूल्यवान ज्ञान से, बहुत ही सुंदर वाणी से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण क्रिया करने वाली है। इन्हें सुनकर आपको एक ऐसी एनर्जी की अनुभूति होगी, जो कि दोस्तों अब हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। हर मुश्किल परिस्थिति में भी आप खुश रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है जिन्हें आप बिल्कुल ही ध्यान लगाकर सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों एक राजा बड़ा लालची था। उसकी रियासत बड़ी थी, लेकिन खजाने को भरने का लोभ इतना अधिक था कि वह जनता पर तरह तरह के कर लगाया करता। इससे प्रजा परेशान थी। एक संत ने उस नगर में डेरा डाला। लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई। राजा को भी सूचना मिली। वह भी आया और संत से प्रभावित हुआ। राजा ने संत को दरबार में आकर दरबारियों को उपदेश देने का निमंत्रण दिया। संत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा के बारे में लोगों से सुन रखा था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले राजा को ही राह पर लाने का सोचा। संत दरबार में गए। रास्ते में से उन्होंने कुछ कंकड़ बुने और अपने अंग वस्त्र में लपेट कर रख लिए। वह दरबार में बैठे थे। उस दौरान कंकड़ कपड़े से निकलकर दरबार में बिखर गए। राजा ने पूछा कि महात्मा जी, आपने ये कंकड़ क्यों साथ रखे थे? संत जी बोले, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसे जमा कर रहा हूँ। मरने के बाद भगवान को भेंट करूंगा, इसलिए इसे सदा साथ रखता हूँ। राजा हंसने लगा। महात्मा जी, मैं तो आपको बड़ा ज्ञानी समझता था। अब जैसा ज्ञानी यह कहे कि वह मरने के बाद कुछ लेकर ऊपर जा सकता है तो बड़ी हंसी आती है। ऐसा कभी होता है क्या? संत बोले, यदि सचमुच ऐसा नहीं होता है तो तुम प्रजा के खून चूसकर इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या ईश्वर की तुम पर विशेष कृपा है जो इसे साथ ले जाने का प्रबंधन करेंगे? राजा लज्जित हो गया। बात सोचने की है। तृष्णा का कोई अंत नहीं है। इच्छाएं तो कहीं जाकर रुकेगी ही नहीं। लोलुपता तो आसीम है। बेहतर है धन संग्रह के बदले पुण्य संग्रह किया जाए। एक यही सच्चा धन है जो हमारे साथ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों श्री कृष्ण जी का यह ज्ञान या वाणी अगर आपको अच्छा लगा हो, आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के समय अवधि में भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद से आपको वह कौन सी खुशखबरी मिलने वाले हैं जिससे कि दोस्तों आपके जीवन में खुशियों का बादल फटने वाले हैं। कौन सी वह खुशखबरी है जिससे कि दोस्तों आपकी किस्मत घोड़े की रफ्तार पकड़ने वाली है और आने वाले जीवन काल में आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में अब स्वयं भगवान आपको क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं, कौन से कामयाबी देने वाले हैं, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की कृपा से पहले दिन की शुरुआत किसी खास शुभ समाचार से होगी। आर्थिक योजना भी सफल होगी। आपके दिमाग में नई नई योजनाएं उपजेगी जो घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए उचित साबित होगी। अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा करने का प्रयास करें, इससे आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। व्यवहारिक नजरिया रखें, नजदीकी मित्रों का बेहतरीन योगदान मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ में थे वह आपके पक्ष में आएंगे। अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। आप अपने कार्य को नया रूप देने के लिए ज्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे और सफलता भी मिलेगी। इनकम बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था बेहतर रहेगी। दोस्तों कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपकी कार्य क्षमता को और अधिक बेहतर बनाएगा। दोपहर बाद गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल रहेगी तथा कार्य में गति आएगी। किसी नजदीकी संबंधी के यहाँ जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। इनके साथ साथ दोस्तों किसी भी कार्य को करने से पहले परिवारजनों से सलाह लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अपनी जीवन शैली को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को अपने प्रयासों में आशातीत सफलता मिल सकती है। दोस्तों आपके अच्छे व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। कुछ समय आत्ममनन और आत्मचिंतन में भी जरूर व्यतीत करें, इससे आपको अपनी उलझनों के समाधान मिलेगा। पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ फलदायक है। दोस्तों आपका प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसका योजनाबद्ध तरीके से विचार विमर्श करना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े विद्यार्थियों को कोई उपलब्धि हासिल होगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत होगा और आपको सुकून भी मिलेगा। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी तथा सभी कार्य अनुकूल तरीके से बन जाने से सुकून और राहत महसूस करेंगे। दोस्तों अगर प्रॉपर्टी अथवा वाहन खरीदने से संबंधित कोई योजना चल रही है तो आज उसे क्रियान्वित करने का अच्छा समय है। मनोरंजन आदि में भी सुखद समय व्यतीत होगा। इन राशि वाले लोगों को कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। आपकी मेहनत व परिश्रम से
कोई महत्वपूर्ण काम संपन्न होगा। युवा वर्ग विद्यार्थी तथा अपने भविष्य को लेकर सजग रहेंगे। युवा वर्ग तथा विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर सजग भी रहेंगे। दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त संबंधित गतिविधि चल रही है तो आज उसका परिणाम सामने आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, गृह स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अपने व्यक्तित्व और कार्य क्षमता में और अधिक निखार लाने की कोशिश का सुखद परिणाम आज मिलने वाला है। बच्चों से संबंधित समस्या का भी समाधान मिलेगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए बहुत ही सहायक रहेगी। दोस्तों, कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उसके संदर्भ में पूरी जानकारी हासिल करें, फिर उसे क्रियान्वित करें। तो दोस्तों, निश्चित ही आपको मन मुताबिक सफलता मिलेगी। घर में मेहमानों के आगमन संबंधी सूचना मिलने से खुशी भरा माहौल रहेगा। दोस्तों, आज कई तरह के शुभ अवसर मिलेंगे, सिर्फ उनका उचित लाभ उठाने की जरूरत है। अपने कार्यों के प्रति जी जान से जुट जाएं। निश्चित ही दोस्तों, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। जरूरतमंद व्यक्ति लोगों को सहायता करने से आपको आत्मिक खुशी देगा। साथ ही परिवार के साथ मनोरंजन प्रोग्राम भी बनेंगे। वही दोस्तों, अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिवारजनों का सहयोग लेना उचित रहेगा। कुछ दिक्कतें और परेशानियां बनी रहेगी, परंतु समय रहते उन पर ध्यान देने से सफलता भी मिल जाएगी। इनपुट से जुड़े विद्यार्थियों के लिए कुछ संभावनाएं भी आ सकती है। दोस्तों, इन दिनों में कुछ लोगों से मुलाकात के अवसर मिलेंगे, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। इन अवसरों का उचित लाभ उठाएं। आपको अपनी प्रतिभा और क्षमता का भरपूर उपयोग करने का अवसर मिलेगा। परिवार के साथ धार्मिक कृतियों में भी समय व्यतीत होगा। दोस्तों, आज सुखनामा दिनचर्या रहेगी। किसी असंभव कार्य के अचानक ही बनने से मन में बहुत अधिक प्रसन्नता रहेगी, परंतु अपने व्यक्तिगत मामलों का खुलासा बाहरी लोगों के समक्ष ना करें। इससे आपके कार्य में व्यवधान दूर होंगे। वहीं दोस्तों, किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आपके रुके हुए कार्य हल होंगे और इससे आपकी कार्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। संतान के करियर संबंधित कोई समाचार मिलने से घर में उत्साह भरा माहौल रहेगा तथा धार्मिक कार्यों में भी रुचि रहेगी। दोस्तों, आज कई तरह की गतिविधि में व्यस्तता बनी रहेगी। सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ना लेकर घर के सदस्यों के साथ भी बांटें। इससे आप स्वयं के लिए भी समय व्यतीत कर पाएंगे और सुकून भी मिलेगा। दोस्तों, विद्यार्थियों को पढ़ाई में उचित ध्यान देने की वजह से टीचर्स की सराहना मिलेगी तथा सोशल एक्टिविटीज में रहने से अपने व्यक्तित्व को और निखारने का मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो आज उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करें। आपका कार्य बन सकता है। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज संपर्कों के माध्यम से कुछ विशेष जानकारियां मिलेगी और जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे वह भी आज अल्प प्रयास से सफल हो सकते हैं। अध्ययनरत युवाओं को अपने फ्यूचर से संबंधित चल रही समस्या का हल मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, पारिवारिक व्यवस्था के लिए गए निर्णय बेहतर रहेंगे। प्रॉपर्टी या किसी अन्य मुद्दे को लेकर जो गलतफहमियां चल रही थी, आज वह किसी के मददता से दूर होगी। आप तनाव मुक्त होकर अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। शाम को दोस्तों कोई मनोरंजन प्रोग्राम भी बन सकता है। दोस्तों, आपका बहुत ही अनुकूल समय है। अपनी क्षमता और योग्यता का भरपूर उपयोग करें। निश्चित ही आपको उचित परिणाम मिलेंगे। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई अटका हुआ सरकारी कार्य आज बन सकता है। संतान की ओर से उत्तम समाचार की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, इन राशि वाले लोगों के लिए उत्तम गृह स्थिति बनी हुई है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात और वार्तालाप द्वारा आपको अपनी योजना क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी और आप अपना आत्मविश्वास और मनोबल बनाकर रखेंगे। विद्यार्थी व युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे। साथ ही दोस्तों, आपने अपनी मेहनत द्वारा परिस्थितियों को काफी हद तक अपने अनुकूल बनाया है। आज आपको उसी के मेहनत के उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। विरोधी परास्त रहेंगे। युवाओं को अपनी कोई प्लानिंग को क्रियान्वित करने में वरिष्ठ लोगों का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। दोस्तों, कुछ समय अपने रुचिपूर्ण गतिविधि में व्यवस्थित करने से आपको रोजमर्रा के तनाव से राहत मिलेगी और आप पूरी आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ अपने नई कार्य प्रणाली में जुट जाएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी मामले में आज सफलता मिल सकती है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों, किसी भी राय पर बिना सोचे समझे अमल न करें। इसकी वजह से आपके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर समय व्यतीत करें।
अगर भूमि अथवा वाहन खरीदने की योजना है तो दोस्तों पेपर वगैरह अच्छी तरह जांच पड़ताल करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही कोई भी खास निर्णय लेने से पहले उसके संदर्भ में उचित सोच विचार अवश्य कर लें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में मायूस होने की बजाय समाधान ढूंढना समस्या का हल है। दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि ज्यादा सोच विचार करने से समस्या हाथ से निकल सकता है। साथ ही पड़ोसियों के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर कोई वाद विवाद बढ़ सकता है। गुस्से और आवेश पर काबू रखें। इस समय किसी भी तरह की यात्रा संबंधित प्रोग्राम को स्थगित रखना ही उचित है। जोखिमपूर्ण कार्यों से भी आप दूर रहें। साथ ही पड़ोसियों के साथ भी किसी प्रकार का झगड़ा या कहासुनी होने की स्थिति बन रही है। शांति से समस्या को सुलझाएं। गुस्से तथा आवेश में स्थिति और बिगड़ भी सकती है। शॉपिंग आदि करते समय खर्चों में लापरवाही न करें, वरना बजट भी बिगड़ सकता है। दोस्तों मित्रों के साथ व्यर्थ की गतिविधि में अपना समय खराब न करें। यह समय अपनी योजनाओं की रूपरेखा बनाने और क्रियान्वित करने का है। धन निवेश संबंधित गतिविधियों को आज स्थगित ही रखें, क्योंकि दोस्तों किसी प्रकार के नुकसान होने की आशंका लग रही है। साथ ही दोस्तों अन्य गतिविधि में व्यस्तता की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों को इग्नोर न करें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से तनाव बना रह सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है। हालांकि दोस्तों धैर्य और श्रम से आप समस्या को काबू कर लेंगे। वहीं दोस्तों फाइनेंस संबंधित मामलों में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च अथवा निवेश न करें। अगर कर्ज व लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पर पूर्ण विचार करने की भी जरूरत है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाने में आपके प्रयास जरूरी है। दोस्तों नजदीकी संबंधों में किसी बात को लेकर दरार आ सकती है। बेहतर होगा कि व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें। यात्रा का प्लानिंग बना रहे हैं परंतु इससे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए स्थगित कर दें तो दोस्तों आपके लिए उत्तम रहेगा। युवाओं को अपने करियर को लेकर बहुत अधिक फोकस रहने की जरूरत है। दोस्तों विद्यार्थी तथा युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि गलत कार्यों तथा दोस्तों के प्रति झुकाव होना आपकी मानहानि कर सकता है। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। विवेक और सूझबूझ से निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है। त्योहारों की खरीदारी में अनावश्यक खर्च भी होंगे, इन पर दोस्तों ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों कभी कभी बहुत अधिक सोच विचार करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हाथ से निकल सकती है, इसलिए उन्हें क्रियान्वित करने में भी अपना ध्यान केंद्रित रखें। दिमाग पर अधिक जोर देने का असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा। लेन देन के मामलों में सतर्कता बरतें। दोस्तों अत्यधिक जिम्मेदारी की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्य बीच में ही अटक सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अपने कार्यभार को अन्य लोगों में बांट लें। साथ ही दोस्तों दिखावे के प्रवृत्ति के कारण बिना सोचे समझे फिजूल खर्ची ना करें, इससे लोगों में जलन की भावना भी बढ़ेगी। और यह भी ध्यान रखें कि दोस्तों दूसरों के समक्ष अपनी उपलब्धि का ज्यादा बखान ना करें, वरना जलन की भावना से कोई आपका नुकसान भी कर सकता है। अपने गुस्से और ईगो पर काबू रखने से सही निर्णय ले पाएंगे। कानूनी नियमों का उल्लंघन करने से आप दोस्तों किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। इस पर दोस्तों अब अधिक से अधिक ध्यान रखें। साथ ही वर्तमान समय अनुसार प्रैक्टिकल बने रहें तथा सफल होने के लिए थोड़ा स्वार्थी भी होना जरूरी है। ध्यान रखें कि आपकी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरी का कुछ लोग फायदा भी उठा सकते हैं। सोशल मीडिया और व्यर्थ की मित्रों में अपना समय बर्बाद ना करें तथा घर के वारिस और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। किसी भी सफा या सार्वजनिक स्थल पर कोई भी विचार विमर्श करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, इससे कुछ संबंध खराब हो सकते हैं। वहीं दोस्तों मन में कुछ नकारात्मक आए तो कुछ समय प्रकृति के साथ व मेडिटेशन में भी समय व्यतीत करना आपको सुकून देगा। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कार्य में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। दोस्तों अपने दैनिक गतिविधि को सहज तरीके से करते जाएं। ज्यादा हासिल करने की चाहत नुकसान भी दे सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद में समय नष्ट न करें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप भी ना करें और दोस्तों न ही उलझें। साथ ही विद्यार्थी को अपने पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रहना होगा। सफलताएं जल्दी प्राप्त करने की कामना की वजह से किसी अनुचित कार्य को करने की ना सोचें, इससे आपका अपयश व बदनामी हो सकती है। विद्यार्थी भी मनोरंजन तथा व्यर्थ के कार्य में पढ़कर अपने अध्ययन में करियर के साथ समझौता न करें,
क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही बहुत अधिक नुकसान का कारण बन सकती है। खासतौर पर दोस्तों, पेपर या लेन देन संबंधित कोई भी गतिविधि करते समय अलर्ट रहें। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना आप पर ही निर्भर करता है। वहीं दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगे। मीडिया के क्षेत्र से जुड़ी व्यवसाय में कुछ नई जानकारियां मिलने से काम आसान होगा। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक काम मिलेगा। साथ ही नया काम शुरू करने की भी योजना बनेगी। बिजनेस में ज्यादा काम रहेगा। हालांकि इस वक्त मुनाफा सामान्य होगा, लेकिन जल्द ही स्थिति में बदलाव की संभावना है। सरकारी सेवारत व्यक्ति पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्य को सावधानी से करें, वरना किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, इनकम भी बेहतर होगी। पब्लिक संबंधी रिलेशन को और अधिक मजबूत करें। साथ ही अपने काम की क्वालिटी पर भी ध्यान दें। सरकारी नौकरी में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, कारोबारी गतिविधि में सुधार आएगा। सहयोगियों के तथा कर्मचारियों की मेहनत और सहयोग से रुकी हुई गतिविधियां दोबारा शुरू होगी और सफलता भी मिलेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने उच्च अधिकारियों के साथ मेलजोल सकारात्मक रहेगा और मन मुताबिक स्थान परिवर्तन भी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, व्यावसायिक कार्य प्रणाली में किसी भी तरह का परिवर्तन करने के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है। आज किसी के साथ साझेदारी संबंधित काम न करें तो दोस्तों, आपके लिए उचित रहेगा। नौकरी में किसी टूर पर जाने का ऑर्डर भी मिल सकता है। दोस्तों, कारोबार में लंबे समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत महसूस करेंगे। अपने आगामी योजनाओं को भी कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। सरकारी नौकरी में लक्ष्य हासिल करने में अधिकारियों की मदद मिलेगी। वहीं दोस्तों, आपका अनुकूल समय है। आप पूरे उत्साह व ऊर्जा से अपने व्यावसायिक कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान अवश्य दें। उनकी सलाह आपके लिए बिजनेस के काम पूरे करने में मददगार रहेगी। ऑफिस में काम ज्यादा होने से आपको थकान हो सकती है। साथ ही व्यवसाय में कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहेगी। इस समय कोई भी भविष्य संबंधित कार्य प्रणाली पर योजना बनाना उचित नहीं है, इसलिए वर्तमान व्यवसाय पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को कोई प्रोजेक्ट हल हो जाने से राहत मिलेगी। दोस्तों, व्यवसाय में टैक्स संबंधित मामला उलझ सकता है, लेकिन किसी सरकारी व्यक्ति की ही मदद से समाधान भी मिलेगा। वर्तमान समय में की गई मेहनत के निकट भविष्य में आपको इसके उचित परिणाम हासिल होंगे। नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारियां मिल सकती है, लेकिन दोस्तों, कोई ऑफिशियल यात्रा भी कैंसिल हो सकती है। साथ ही कारोबारी गतिविधियां बेहतर होगी और मन मुताबिक मुनाफा भी मिलेगा। दूर दराज के क्षेत्रों में नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित होंगे। दोस्तों, कारोबारी गतिविधियां बेहतर होगी और मन मुताबिक मुनाफा भी मिलेगा। दूर दराज के क्षेत्रों से नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित होंगे और युवा वर्ग किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा संबंधित कार्यों में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति उचित परिणाम न मिलने से कुछ परेशानी रहेंगे। दोस्तों, व्यवसाय में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे। साथ ही किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कोई नुकसान भी होने की आशंका है। बेहतर होगा कि सभी महत्वपूर्ण कार्य अपने देख रेख में ही करवाएं। ऑफिस में किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बॉस व अधिकारियों का दबाव बना रहेगा। साथ ही दोस्तों, गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। कारोबारी विस्तार संबंधित योजनाओं को कार्य रूप दें और दोस्तों, बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश न करें और न ही पैसा उधार दें, वरना नुकसान हो सकता है। नौकरी में अभी यथावत स्थिति ही रहेगी। साथ ही कारोबार बढ़ाने को लेकर किसी भी योजना पर काम करने के लिए अच्छा दिन है। स्टाफ और कर्मचारी का भी भरपूर सहयोग बना रहेगा। नौकरी में छोटी मोटी समस्या आएगी, लेकिन अधिकारियों की मदद से हल भी मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, व्यवसाय में कार्य संबंधित कुछ नीतियों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। वर्किंग महिलाओं को कुछ नए अवसर मिलेंगे, जिन्हें तुरंत हासिल करना उनके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा लोग प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, जिससे कंपनी को फायदा होने वाला है और कारोबार में कोई खास डील होने की संभावना है। मार्केटिंग संबंधित कार्यों को फिलहाल स्थगित रखकर कार्य क्षेत्र पर ही अपना ध्यान दें। कोई रुका हुआ आय का स्रोत भी पुनः शुरू होगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारी वर्ग की मदद से मनपसंद प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे। दोस्तों, बिजनेस में नए ऑफर मिलेंगे। उचित सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें। खान पान से संबंधित कारोबार में क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें, वरना कोई दिक्कत आ सकती है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को
कोई मन मुताबिक कार्यभार भी मिल सकता है। दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियों पर गंभीरता से काम करना होगा। अपनी फाइलें तथा महत्वपूर्ण पेपर कंप्लीट रखें। स्टाफ तथा सहयोगियों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। नौकरी में क्लाइंट के प्रति मधुर व्यवहार व उदारता रखना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय बहुत ही अनुकूल है, इसलिए भरपूर आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें। साझेदारी से जुड़े व्यवसाय में बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। आपसी संबंधों में गलतफहमियां ना उत्पन्न होने दें। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। ऑफिस में किसी संबंधी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि अपने कार्य में ही मग्न रहें। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्य में भी जरूर व्यतीत करें, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास न करें। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। किसी नजदीकी संबंधी से कहासुनी होने की वजह से चिंताजनक स्थिति बन सकती है। यह समय शांत बने रहना ही उचित है। किराएदारी संबंधी मामले सुलझने में अभी समय लगेगा। दोस्तों, अनुकूल समय चल रहा है। करियर और कार्य क्षेत्र में बेहतरीन के लिए कोई कोशिश में सफलता मिलेगी। भविष्य संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश काफी हद तक सफल रहेगी। व्यवसाय में आपका काम करने का जुनून आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम देगा, तो चल रही कुछ रुकावटें भी दूर होगी। साथ ही साथ दोस्तों, कारोबारी संबंधी सभी गतिविधियां अपनी निगरानी में ही करवाएं, क्योंकि कर्मचारियों की किसी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और नौकरी पेशा लोग अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, तरक्की के अवसर बन रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो पति पत्नी आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय एक साथ जरूर व्यतीत करें। घर का वातावरण उचित और व्यवस्थित बना रहेगा। काम की अधिकता की वजह से घर पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु परिवारजनों का उचित सहयोग तथा स्नेह आप पर बना रहेगा। वहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बदलते मौसम की वजह से त्वचा संबंधी कोई एलर्जी परेशान कर सकती है। ज्यादा पोल्यूशन और भीड़ वाली जगह पर जाने से परहेज रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान आपको स्वास्थ्य और सकारात्मक रखेंगे। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान मौसम में अपने खान पान के प्रति ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। अत्यधिक तनाव और थकान की वजह से सिर दर्द और सर्वाइकल की समस्या बढ़ सकती है। आराम और सुकून भी लेना जरूरी है। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव और चिंता हावी रहेंगे। मानसिक स्थिरता के लिए मेडिसिन भी बहुत जरूरी है तथा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के प्रभावित लोग अपना विशेष ध्यान रखें। अपनी नियमित जांच अवश्य करवाएं और उचित इलाज लें। और खान पान के प्रति लापरवाही की वजह से पेट में दर्द व एसिडिटी का शिकायत रहेगी, देसी इलाज करवाएं। और दोस्तों, गले में इन्फेक्शन और खांसी जुकाम की समस्या भी बढ़ सकती है। लापरवाही बिल्कुल न बरतें और उचित इलाज लें। साथ ही बदलते मौसम की वजह से प्रतिकूल आहार और व्यवहार न रखें। आपकी ही लापरवाही की वजह से आपके स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। थकान और सुस्ती हावी रहने से अस्वस्थ महसूस करेंगे। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें, आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, मौसम के अनुकूल अपनी दिनचर्या रखें। गर्म सर्द होने की वजह से नजला जुकाम जैसी परेशानी रहेगी। आयुर्वेद को अपनाना बेहतर इलाज है तथा एलर्जी अथवा किसी भी तरह का इन्फेक्शन से बचने के लिए हाइजीनिक रहें और अपना इलाज ठीक से करवाएं। दोस्तों, काम के बीच बीच में आराम भी लेते रहें। इसमें सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या भी बढ़ सकती है। और तनाव और नकारात्मक परिस्थितियों से खुद को दूर रखें। अपच और भूख न लगने जैसी समस्या रहेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, यह जो उपाय आपको हम बताने वाले हैं, एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ आपके घर में धन वर्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसे में सावन माह में पड़ने वाले सभी सोमवार, व्रत, प्रदोष और सावन शिवरात्रि के मौके पर जब भी भगवान भोलेनाथ की आरती करें तो उसमें कपूर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आरती के दौरान भगवान शिव का ध्यान करते हुए लौ में कपूर के टुकड़े डालते रहें और सुख समृद्धि की कामना करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन जो भी भक्त अपने मुख्य द्वार पर कपूर और घी का दीपक जलाकर रखने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। सावन के महीने में इस उपाय से आर्थिक स्थिति में इजाफा होता है, क्योंकि सावन के मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ
दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। 11वें दिन 11 कन्या को भोजन कराकर एक सिक्का व मेहंदी दें। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय में माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग क्रीम है और भाग्यशाली अंक 4 है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।